सभापति महोदय से हमारी बात हुई, कल हुई थी बात। मैंने उनसे कहा कि सभापति महोदय, हम आज 4 दिन से बैठे हैं, तो इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सभापति महोदय ने कहा कि मैं आपकी बातों से पूरा तरह वाकिफ़ हूँ, चिंतित भी हूँ, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है। तो मैंने उनसे कहा बजट नहीं, आपके पास बजट नहीं है। अगर बोले बजट होता तो मैं ये गिनने का काम शुरू करवा देता। और जो बाबा साहब की मूर्ति है उसके लिए मैंने शुरू में आपका कागज़ मैंने जो कलेक्टर साहब को भेज दिया है। कलेक्टर साहब बीकानेर भेज कर वहाँ पर बातचीत चल रही है। अब हमारी मांग है कि अगर नगर पालिका के पास बजट नहीं है तो स्थानीय विधायक सरकार को लिखे, नगर पालिका को बजट दे ताकि ये गिनने का काम शुरू हो। ये हमारी बात कल सभापति महोदय से हुई है। मांग तो हमारी बाबा साहब स्कूल चालू करे, छात्रावास चालू करे और वो गंदगी वहाँ से हटाए। उसके बाद में अगर वो अस्पताल को बनता है तो आसपास के लोगों से, रहने वाले लोग उनको पूछ लो। अगर वो कहते हैं कि बढ़ाओ तो बढ़ाओ। हमारी मांग अगर बढ़ाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए उस हॉस्पिटल को, या ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, रमाबाई का, ऐसे नाम देना चाहिए। पंडित भंवरलाल शर्मा ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आप उनका नाम दे रहे हो। अगर वो पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम से कहीं कुछ बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है, तो वो बहुत ज़मीनें पड़ी है, वहाँ कराओ। SC/ST की ज़मीन पर क्यों करवा रहे हो? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है ये तो इस स्कूलों को ये इनको लेके चल रहा है। कल भी एक बहुत बड़े नेता ने मेरे को पूछा कि भैया अगर आप ये जो स्थिति इसका क्या नतीजा रहेगा। तो मैं उनसे कहा अगर ये 3 महीने के अंदर हमने अनिल शर्मा को तो सेट कर दिया, अगर वो हमारे काम नहीं करेगा तो उसको तो गाँव में जब घुसेगा तो लोग उससे सवाल पूछे, घुसने भी नहीं देंगे हमारे समाज के लोग कि भाई तेरे को सदन से क्या आपत्ति है, कि तेरे को किनारे हटाने से क्या दिक्कत है, क्या स्कूल छात्रावास चालू करने से क्या दिक्कत है। तो उसका तो हमने इलाज कर दिया। अगर 3 महीने में वो कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसका इलाज तो हमने कर दिया, वो गाँव में जाने लायक भी नहीं बचेगा। रही बात है, मुझसे लोग पूछते हैं कि बाली जी अगर आपको RLP की टिकट दे दी जाए तो क्या रहेगा। अगर RLP मुझे टिकट देते तो मेरा समाज मुझे वोट कर देगा, बाकी लोग बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन मैं मेरे समाज से धोखा नहीं करना चाहता, ना हनुमान बेनीवाल के साथ धोखा करना चाहता। अगर मुझे RLP टिकट देती है तो मेरे समाज के लोग मुझे वोट करेंगे तो बाकी के लोग भी हमें वोट करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम अनिल शर्मा को अभी हराना चाहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बीजेपी को जिताना चाहते हैं। अगर बीजेपी जीत के भी हमारा कौन सा भला कर देगी, करती तो आज तक कर देती। तो हमारी सोच ये है, अगर मुझे मौका मिलता है, हनुमान बेनीवाल जी मेरे पे भरोसा करते हैं, तो मैं मेरे समाज से ये कहना चाहूँगा, मेरे समाज के लोगों, अगर आप मुझे वोट करोगे, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ आप मेरे को अच्छी तरह जानते हो, अगर मुझे कोई टूल के लिए तौर पर इस्तेमाल करेगा कि शेड्यूल कास्ट के वोट RLP को डाल दो, बाकी लोग बीजेपी को डाल दो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और हो सकता है ऐसे हम लोग कहीं भी बैठ के बातें करते हैं तो चुनाव के समय हमारे ऐसे कोई वीडियो भी वायरल हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मुझे RLP मौका देती है तो आप लोग मुझे वोट करना। लेकिन मैं बाकी जो हनुमान बेनीवाल जी से भी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बाकी समाज के लोग भी RLP को वोट करके कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को हराने के लिए काम करना चाहिए, न कि हमें टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और वो क्या पूरे दिन कोई कहीं भी चर्चा होती रहती है, लोग आलतू फालतू रिकॉर्डिंग करके वायरल करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। सच्चाई जो मैंने आपके सामने कही और ये सच है। अगर हमें मौका मिलेगा, हमारे समाज पर हनुमान जी अगर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर दूसरे लोग अगर हमारे पक्ष में वोटिंग करेंगे तो हमारा समाज भी पीछे नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अगर मुझे टिकट मिलती है तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का या भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का कोई उम्मीदवार आता है तो उसका कोई मायने नहीं रखता। उसका कारण क्या है, यहाँ पे 24 घंटा संघर्ष करने वाले लोगों को लोग ध्यान में रखते हैं। मैंने जैसे कहा कि किसी का टूल नहीं बनना है। मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, इतने सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। समाज की एक ही सोच थी कि बाली जी आदमी बहुत अच्छा है, जो बोलता है मुंह पर बोल देता है, काम भी करता है, लेकिन इसको खाली अपने वोट डाल देंगे तो उससे होगा क्या। उनको दूसरे वोट मिलना चाहिए तो कि रिजल्ट आए। तो लोगों की सोच है, और इस सोच के आधार को अगर देखा जाए तो अगर मुझे RLP टिकट देते हैं, उसके बाद में या बहुजन समाज पार्टी या भाई चंद्रशेखर किसी को भी टिकट देते हैं तो जनता अच्छी तरह जानती है कि वोट किसको करना है। पूरा का पूरा समाज मेरा साथ देगा, क्योंकि जब हनुमान जी बेनीवाल के लोग जो उनको चाहते हैं, जब वो मुझे वोट करेंगे तो मेरा समाज भी मुझे खुल के वोट करेगा। इसलिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी और
क्या नाम है, भाई चंद्रशेखर की पार्टी, उनका कोई यहाँ ताकत नहीं रही। आंदोलन को लेकर आगे की क्या रणनीति है? हमारी आगे की रणनीति ये है कि थोड़े दिन देख लेते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है तो मैं, मेरे नेता जो स्थानीय नेता है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, मदन जी ढाका, लालचंद जी मूड, सावरमल जी जाखड़ और राकेश जी, बालकिशन जी, जितने भी विद्याधर जी, संदीप वेदा जी, इनसे सबसे मिलकर मैं ये बात करके कहूँगा कि हम यहाँ इस अपने धरने पर हमारे जो नेता है हनुमान जी बेनीवाल को लाकर हम यहाँ पर और एक इस आंदोलन को और मजबूती देने का काम करें।